शिक्षुओं नमस्कार। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विषय हिंदी के प्रकरण दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। तो अनुच्छेद हिंदी शब्द है जिसको अंग्रेजी में पैराग्राफ या आर्टिकल कहते हैं और अन्य नाम से इसको गद्यांश भी कहते हैं। गद्यांश अर्थात इसके पहले पढ़ा होगा अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश। तो वे जो गद्यांश होते हैं उन्हें ही अनुच्छेद कहते हैं। तो यहाँ पर और अच्छे से समझ ले रहे हैं। अनेक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और अनेक वाक्यों का एक ऐसा समूह जो किसी प्रेरणापरक या हृदयग्राही भाव या विचार का ज्ञान कराए उसे ही अनुच्छेद कहते हैं। यानी जो अनुच्छेद का प्रकार होता है वो छोटा होता है और निबंध का प्रकार जो होता है वो बड़ा होता है। यानी अनुच्छेदों का समूह निबंध कहलाता है। जब अनेक अनुच्छेद अनेक विचार एवं भावों के साथ लिख दिए जाते हैं तो वही निबंध का रूप भी धारण कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। जब हम किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं। किंतु जब हम किसी विषय पर विचारों को सार रूप या संक्षेप में लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो इसे ही अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अर्थात जब हमें अपने विचारों को विस्तार पूर्वक लिखना पड़ता है और जिसकी विषय वस्तु बड़ी होती है, जिसमें अनेक अनुच्छेद होते हैं, उसे निबंध कहते हैं। और जो अनुच्छेद है जब संक्षेप में अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, जो निबंध का एक पार्ट हो सकता है, उसे ही अनुच्छेद कहते हैं। अतः अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन की पहली सीढ़ी है। अर्थात जिसको अच्छे से अनुच्छेद लिखना आ जाता है वह धीरे धीरे करके अच्छे निबंध लिखना भी सीख जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि अनुच्छेद लिखना सीखने के उद्देश्य यानी अनुच्छेद लिखना सीखना क्यों आवश्यक है और विशेषकर छोटे बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चे जब छोटे में सीखेंगे तभी वह आगे लिख भी पाएंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर ध्यान दे लेते हैं। तो पहला है छात्रों द्वारा स्वतंत्र रूप से संक्षेप में अपने विचार प्रकट कर पाना। यानी पहला है छात्रों द्वारा स्वतंत्र रूप से संक्षेप में अपने विचार प्रकट कर पाना। यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनसे सरल वाक्यों में 4-6 वाक्यों में विचार लिखाए जाते हैं और जब वो लिखते हैं तो अपने विचारों को लिखना सीखते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों द्वारा स्वतंत्र रूप से संक्षेप में अपने विचार प्रकट कर पाना अनुच्छेद लेखन का ही उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट है बच्चों की बौद्धिक एवं कल्पना शक्ति की क्षमता का विकास। तो चूंकि अनुच्छेद अनेक वाक्यों का समूह होता है तो जब बच्चों से अनुच्छेद लिखाया जाता है तो वो किसी विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। वह विषय वस्तु चाहे घर परिवार से हो या विद्यालय से हो या विद्यालय के बाहरी वातावरण से हो। जब बच्चे उनको वाक्यों में लिखते हैं और लिख करके अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं तो उनकी बौद्धिक एवं कल्पना शक्ति की क्षमता का विकास होता है और बौद्धिक एवं कल्पना शक्ति का मापन भी होता है।
तीसरा पॉइंट है बच्चों की लेखन संबंधी कमियां दूर करना। तो जब कक्षा में हम बच्चों से अनुच्छेद लिखाते हैं, अनेक वाक्यों में उनके स्वयं के विचार लिखाते हैं, फिर उनका मूल्यांकन करते हैं कि किस बच्चे ने क्या लिखा है, उसने कैसी वर्तनी लिखी है, कहीं वर्तनी गलत तो नहीं है, यह वाक्य में कहाँ पर विराम चिन्ह लगना चाहिए, किस जगह अल्प विराम, किस जगह पूर्ण विराम लगना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी होती है और बच्चों की कमियां जान करके उनको दूर की जाती हैं ताकि वो आगे से गलतियां ना करें। इसलिए बच्चों की लेखन संबंधी कमियों को दूर करना भी अनुच्छेद लेखन का उद्देश्य है। चौथा पॉइंट है अनुच्छेद पढ़कर उसका भाव समझने का कौशल विकसित कर पाना। तो बहुत सारे पठित या अपठित अनुच्छेद होते हैं जिनको पढ़ करके और उस अनुच्छेद से संबंधित जो अनेक प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देना पड़ता है। तो जो बालक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि में तेज होते हैं, वो एक ही बार में अनुच्छेद को पढ़ करके उसके केंद्रीय भाव को समझकर अनुच्छेद के सारे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि कौन सा बालक पढ़ करके विषय वस्तु को शीघ्र ही समझ लेता है। तो एक तरह से समझने के कौशल का विकास होता है। लास्ट पॉइंट है बच्चों से मौलिक लेखन लिखना सिखाना। तो ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करने में डरते रहते हैं, लेकिन जब उनसे प्रेम पूर्वक छोटे छोटे सरल वाक्यों में उनके भाव एवं विचार लिखाए जाते हैं तो उनकी मौलिक बुद्धि का पता लगता है। इसलिए अनुच्छेद लेखन का अपना विशेष महत्व है। अब आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेदों के शीर्षक लिखते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, या अनुच्छेदों का जो शीर्षक है वो कैसा होना चाहिए। यदि हमें कोई विषय वस्तु लिखनी है तो जो उसका टॉपिक या शीर्षक है वह कैसा हो, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर संक्षेप में लिख भी रखा है कि जब किसी अनुच्छेद का केंद्रीय भाव समझ में आ जाता है तब अनुच्छेद से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ में आ जाते हैं। इस प्रकार जब किसी अनुच्छेद को पढ़कर उसके उत्तर देना हो तो बड़ी सावधानी पूर्वक धीरे धीरे पढ़ करके उसे समझना चाहिए। यदि समझे नहीं या उसके केंद्रीय भाव को नहीं समझ पाए तो उसके उत्तर भी कभी भी नहीं दे सकते हैं। तो शीर्षक लिखते समय या शीर्षक या अनुच्छेद के उत्तर देते समय जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए वो इस प्रकार से हैं। पहला है अनुच्छेद को 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जल्दीबाजी में पढ़ जाते हैं लेकिन अनुच्छेद में जो केंद्रीय भाव निहित होता है उससे उनका संबंध नहीं जुड़ पाता है और वो प्रश्नों के उत्तर गलत कर देते हैं। इसलिए अनुच्छेद को 2 या 3 बार समझते हुए ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, तभी उसके उत्तर आसानी से दिए जा सकते हैं। दूसरा बिंदु है अनुच्छेद के मुख्य आशय को समझना। तो पहले ही कहा जा चुका है कि जब हम अनुच्छेद में जो विषय वस्तु है उसको आराम से धीरे धीरे समझते हुए पढ़ते हैं तभी उस अनुच्छेद का आशय भी समझ में आता है। इसलिए समझ करके पढ़ने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु है प्रश्नों को समझते हुए पढ़ना ताकि उत्तर लिखने में भ्रम ना हो। तो जो प्रश्न होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्नों को जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं और उनको समझ नहीं पाते हैं। तो प्रश्नों को ना समझ पाने के कारण भी हम उनके उत्तर आते हुए भी
गलत लिख देते हैं। तो अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के साथ साथ ही हमें प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट है, गद्यांश का जो केंद्रीय भाव होता है वह शीर्षक से संबंधित होता है। गद्यांश का केंद्रीय भाव यानी जब हम किसी गद्यांश को या अनुच्छेद को पूरी तरह से समझते हुए पढ़ लेते हैं, तब हम उसका जो केंद्रीय भाव, उसका जो मूल भाव होता है, उसका सीधा संबंध शीर्षक से होता है और वही उसका शीर्षक भी होता है। 5वां पॉइंट है, शीर्षक कम शब्दों का छोटा, रोचक एवं आकर्षक होना चाहिए। यानी जो शीर्षक हो वो सारगर्भित हो, कम शब्दों का हो। बहुत बड़ा शीर्षक जब हो जाता है तो अपनी सुंदरता खो देता है, इसलिए शीर्षक कम शब्दों वाला होना चाहिए। 2 या 3 शब्दों का शीर्षक ही अच्छा लगता है। अगला पॉइंट है, शीर्षक का संबंध विषय वस्तु से सीधे और स्पष्ट रूप से होना चाहिए। यानी शीर्षक ऐसा बनाया जाना चाहिए कि जो विषय वस्तु हो वह उस शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती हो। कभी भी पढ़ने में ऐसा न लगे कि जो पाठ्य वस्तु है उसका संबंध शीर्षक से नहीं है, अन्यथा वो शीर्षक उचित नहीं माना जाएगा। लास्ट पॉइंट है, शीर्षक ऐसा हो जो संपूर्ण विषय सामग्री का प्रतिनिधित्व करे। ये बहुत अच्छी बात है कि शीर्षक इस प्रकार का हो जिसका नाम मात्र लेने से, यानी पढ़ने के बाद ये पता चले कि ये जो शीर्षक है वो सार्थक है, स्पष्ट है और जो विषय सामग्री है वह इस पर फिट बैठती है। तो शीर्षक लिखते समय या शीर्षक को समझते समय इन सभी बातों पर ध्यान देना होता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी प्रशिक्षुओं को शीर्षक के संबंध में या अनुच्छेदों के संबंध में समझ में आ गया है। तो इस प्रकार शीर्षक या अनुच्छेदों से संबंधित जो अन्य बातें हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे। नमस्कार।